brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। महू में चैंपियंस ट्रॉफी में जीत की जश्न के दौरान हुए पथराव को लेकर नया अपडेट सामने आया है। चैंपियंस ट्रॉफी की जीत के बाद कुछ लोग जश्न मनाते हुए जुलूस निकाल रहे थे। जुलूस जब जामा मस्जिद के पास से गुजरा तो फिर बवाल शुरू हो गया। इस घटना को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों का आरोप है कि जुलूस के दौरान किसी ने नमाज पढ़कर आ रहे लोगों पर सुतली बम फेंका, जिसके बाद हालात बिगड़ गए। तरावी की नमाज चल रही थी, उसी बीच में जुलूस यहाँ से शोर शराबा करते हुए निकला और जब तक हम नमाज से फारिग होते, जब तक यहाँ शायद जुलूस का आखिरी हिस्सा बचा होगा, कुछ होगा, नमाज के लिए नमाज से फारिग होकर निकल ही रहे थे तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। फिर क्या हुआ? बस कुछ नहीं, बस मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे, और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। तो जुलूस तो निकल सकता है, जुलूस को लेकर लेकिन किन लोगों ने परमिशन ली थी, क्या बिना परमिशन के निकलता? और दूसरी बात यह है कि अगर परमिशन ली थी तो कितनी गाड़ियों की, कितने लोगों की, किस तरह की सिचुएशन में परमिशन दी गई थी। पथराव की नौबत कैसे आई? किसकी तरफ से पहले पथराव हुआ? पथराव की नौबत ऐसे आई कि पहले वो जिन लोगों ने बम वगैरह जो भी फेंका था, उस फेंकने की वजह से उसके साथ कुछ हाथापाई हुई। हाथापाई में मैं बाहर निकला और मैंने उस आदमी को निकालकर बाहर निकाला और इतने में वो अमित जोशी आए, उन्होंने बातचीत शुरू की। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, थाने पर बात करते हैं, कोई बात नहीं, आराम से बात करते हैं। अमित जोशी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है उनकी, वो आए थे और उन्होंने बातचीत नहीं, मुझे ये पता नहीं है, मैं उनको पर्सनली थोड़ा सा जानता हूँ, इसलिए मुझे नाम याद है। हालांकि इस पूरे मामले पर प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार किया है। पुलिस अब हंगामे के वायरल वीडियो को देख रही है और पथराव करने वालों की पहचान कर रही है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कहीं भी छुपा क्यों न हो। फिर मैं कहूंगा कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। जो भी परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, जिस तरीके से चीजें हुई हैं, वो सब पड़ताल के बाद पता चलेगा। अभी शांति स्थापित करने पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। जो लोग भी जिम्मेदार होंगे, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, सब पे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैसा मैंने बताया, कुछ गाड़ियों की तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है। सारी चीजों पे हम लोग पड़ताल करेंगे और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी। जी, कुछ वीडियोस दिखाए गए हैं और बाकी कुछ जो चर्चित गवाह हैं उनके भी बयान लेके आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल महू में अभी हालात सामान्य हैं। महू काफी संवेदनशील एरिया है क्योंकि यहाँ पर सेना की छावनी भी है, लिहाजा पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन काफी सतर्कता बरत रही है। अभी बाजार खुल गए और लोग जरूरी सामानों की खरीदी कर रहे हैं। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।